नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। यह चुनाव 2014 और 2019 से अलग होगा। मोदी कहते हैं 2014 में उम्मीद, 2019 में विश्वास, 2024 में गारंटी। हालांकि आज 72 पार उम्र में जा चुके मोदी जी के लिए प्रथम चरण के चुनाव में वोट परसेंट जिस तरह कम गिरे हैं, अगर दूसरे चरण में भी यही वोट परसेंट का स्तर रहा तो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि सभी पार्टियों के लिए चिंता की बात है। इस पहले फेज में 62% से ज्यादा वोटिंग तो हुए, लेकिन 2019 से कम है। इस बार के चुनाव का ध्रुवीकरण ही अलग है। 10 वर्षों में मोदी जी कड़े और बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और इससे मोदी जी का कद भी बढ़ा। ढलते उम्र में वे तीसरी बार मैदान में हैं। बेरोजगारी, महंगाई, अच्छी शिक्षा और बेहतर हॉस्पिटल जैसे मुद्दों का चर्चा तो है, लेकिन सरकार के कामों की तारीफ भी है। लोग केंद्र की विदेश नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम को लोग सरकार की बड़ी उपलब्धि भी मान रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोगों को राजनीतिक विकल्प में विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, यह भी लोग मान रहे हैं। आखिरकार वोटर जाए तो जाए कहां? कुछ लोग उम्मीदवार नहीं पार्टी देख रहे हैं, कुछ लोग पार्टी नहीं प्रत्याशी देख रहे हैं, कुछ लोग देश के लिए जो काम करेगा वोट उसे ही। लोग यह भी देख रहे हैं। हालांकि एक बात जो बहुत बड़ी बात है कि सुरक्षा को लेकर महिलाओं के मन में बीजेपी ने सेंध जरूर लगा ली है। कई अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। यही वजह भी है कि विपक्ष ने मोदी के कद के सामने अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं उतार सका। कि अगर राहुल गांधी मोदी जी से हारते हैं तो कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन का भारी पतन होगा। आने वाले फिर 5 साल में समीकरण ही बदल जाएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने किसी तरह की कोई जोखिम ना उठाते हुए मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नेता का विकल्प नहीं रखा। बीजेपी के केंद्र में 10 वर्षों के शासनकाल में पूरा प्रचार मोदी जी के इर्द गिर्द ही रहा है। मोदी जी लोकप्रियता भुनाने के अलावा बीजेपी में 2 नंबर पर किसी को प्रधानमंत्री के दावेदार यानी उत्तराधिकारी के बारे में अभी तक कोई नाम देश के सामने नहीं लाया है। उम्र के ढलान पर उतरते मोदी जी की बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे पार्टी में अपने बाद किसी ताकतवर भरोसेमंद सितारे को जन्म देते या पार्टी तैयार करती तो 2024 का चुनाव आश्चर्य से भरा होता, क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता। हालांकि मोदी जी के विकल्प में बीजेपी नेता दबे शब्दों में उभरते आक्रामक तेज योगी जी का नाम जरूर लेते हैं। गुजरात में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे मोदी जी। जब देश के प्रधानमंत्री बने तब गुजरात में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिसका नाम लोग याद रख सके। यह बीजेपी की भारी कमियां है। साफ शब्दों में कहूं तो तीसरा टर्म मोदी जी का वैसा नहीं रहेगा जैसे 2 टर्म निकले हैं। कोरोना पर काबू की उपलब्धि, 370 मंदिर की उपलब्धि केंद्र सरकार से दूर जा चुकी है। फायदा कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद पर कम देश हित के काम से ज्यादा देखा जाएगा। वोट इसी आधार पर गिरेंगे। ग्रामीण और शहरी इलाकों में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे ऊपर हैं। इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी ने जीएसटी व्यवस्था को पूरी तरह चेंज करेंगे, यह एक व्यापक ऐलान है। चुनाव के पहले अपने न्याय घोषणा में रखते तो यह पार्टी को लाभ पहुंचा सकता था। अगर यह ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि फसलों के लिए बीज, रासायनिक खाद, पशुओं के लिए चारा, दवाएं जीएसटी मुफ्त नहीं है। बेमौसम बारिश, पशुओं की मौत पर भी खेतिहर किसानों को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। खेती में कुछ खास नहीं, यह कहकर शहरों में पलायनवाद करने वालों की संख्या पिछले 30 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। हालांकि राहुल गांधी इस चुनाव में स्वस्थ हो गए, वे जल्द स्वस्थ होकर लौटें यह कामना करता हूं। हालांकि चुनावी स्टंट या सहानुभूति का खेल ना हो। जिन युवाओं को अब की बार वोट देने का अधिकार मिला है वह ज्यादातर युवा वर्ग जो रोजगार से जूझ रहे हैं। जॉब यानी नौकरी की चिंता बढ़ी है और पढ़े लिखे युवा नहीं चाहते मुफ्त में राशन मिले, वे चाहते हैं रोजगार उपलब्ध हो, भविष्य नजदीक हो। इस वोट पर देने का मन बनाया है। देश के आर्थिक कोष इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए महंगाई अहम भूमिका निभाती है। पेट्रोल, डीजल और गैस पर बढ़ती कीमतें, ये 3 चीजें निम्न वर्ग ग्रामीण कृषि के जीवन का जायका बिगाड़ देती है, जो कृषि जनजीवन को सीधा प्रभावित करता है। खासकर किसान इसका खर्च नहीं उठा पाते। हालांकि इस बार मोदी जी भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव अलग है। राष्ट्रवाद की लहर कम और काम और योजनाओं का लाभ बताकर ही वोटरों को दिल जीता जा सकता है।
इस चुनाव में मोदी जी के काम का तराजू ही मोदी सरकार को नीचे ऊपर ले जा सकती है। भ्रष्टाचार पर सरकार की नकेल को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि विपक्ष यह कह रही है कि मोदी सरकार डरा रही है, लेकिन लोग मानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, इसे साफ होना चाहिए। देश की बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने, देश को संवारने, सजाने, चमकाने में, देश को बल देने में हम वोटरों की भूमिका के बिना संभव नहीं। तो मतदान अवश्य करें। आज बस वीडियो में इतना ही। फिर नए विषयों के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।